नमस्कार विद्यार्थियों, मैं नंदलाल देवड़ा। अब अपन देखेंगे क्लास 10 में आगे एक्सरसाइज 2.1 अपन ने स्टार्ट कर दी थी और उसके 3 क्वेश्चन भी मैंने करवा दिए थे। क्वेश्चन 1, 2 एंड 3 तीनों करवा दिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, वो क्या है आपको क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है कि निम्नलिखित संख्या युग्मों का यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा महत्तम समापवर्तक HCF ज्ञात कीजिए। यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF। 6 क्वेश्चन दे रखे 4 में और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से आपको क्या फाइंड आउट करना है, HCF करना, हाईएस्ट कोफिशिएंट फैक्टर मेसअप है, महत्तम समापवर्तक, ये ज्ञात करना है। तो वो कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन चरणबद्ध तरीके से होगा और किस तरह से होगा मैं आपको एकदम अच्छे से समझाता हूँ। आप समझ लो, एक क्वेश्चन अच्छे से समझ लोगे तो बाकी क्वेश्चन भी आपसे इजीली हो जाएंगे। फर्स्ट क्या आएगा, स्टेप 1 क्या है स्टेप 1, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, यूक्लिड डिवीजन लेमा मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बता दी थी। क्या होता है, a बराबर br प्लस bq प्लस r, ठीक है ना, इस रूप में होती है। और ये भी बताते हैं इसमें क्या होता है, a में डिवाइड करते हैं b का तो q टाइम्स और r, इन दोनों का डिवाइड, ये a किसके इक्वल होता है, a इक्वल टू इन दोनों के डिवाइड bq और प्लस में r बताया था। इसी तरह फर्स्ट इसका एग्जांपल क्या आएगा, तो अपन अगर देखते हैं तो 210 बड़ा है किससे, 55 से, ठीक है। तो डिवाइड करेंगे अपन सबसे पहले 210 में 55 का डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। उस फॉर्म से आपको क्वेश्चन करना है। तो 55 का 10 में डिवाइड किया तो क्या आया, कितने टाइम्स जाएगा, अगर इसको आप देखोगे तो 3 टाइम्स जाएगा। 4 टाइम्स देखोगे तो 220 हो जाएगा, 220 हो जाएगा। 3 टाइम 165 माइनस किया तो कितना हो गया इसमें, 45, ठीक है। तो अब अपन 210 को किस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पर 210 बराबर क्या हो जाएगा, ये आपका 55 इंटू 3 प्लस 45, इस तरह से। अब देखो इस स्टेप को तब तक करना है जब तक कि आपका रिमाइंडर क्या ना आ जाए, 0, रिमाइंडर क्या ना आ जाए, 0। अब सेकंड स्टेप, ये तो आपका फर्स्ट स्टेप हो गया, आपको HCF फाइंड आउट करना है। HCF किस तरह से करना है, उसी का ही अपन प्रोसेस है ये। नेक्स्ट क्या करेंगे, अब यहां से समझना, अब यहां से 25 से डिवाइड करेंगे, किसको करेंगे, 55 को किससे करेंगे, 25 से। तो कितने टाइम्स, 1 टाइम्स 45, तो रिमाइंडर कितना बचा आपका, अगर यहां से देखें तो कितना बचा, 10। तो इसका मतलब 55 रिमाइंडर नॉट 0 ना, यहां पे लिख लो, शेषफल रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0 तभी अपन स्टेप 2 कर रहे हैं, अदरवाइज वही क्वेश्चन खत्म हो जाता। स्टेप 2, अब ये वाला है ना, तो 55 किसके इक्वल हो रहा है, 55 किसके इक्वल हो रहा है, 45 इंटू 1 प्लस 10। शेषफल 0 आया क्या, नहीं आया, शेषफल 0 नहीं आया, तो और आगे करेंगे अब इसको, रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0। अब 10 का डिवाइड करेंगे, 10 का डिवाइड किस में देंगे, 45 में, है ना। यहाँ 55 था वो, यहाँ अब डिवाइड किया वो, यहाँ कितने टाइम्स जाएगा, 4 टाइम्स, तो कितना आ गया, 40। तो रिमाइंडर कितना बचा, 5। अभी भी रिमाइंडर 0 है क्या, नहीं है। तो स्टेप 3 में वो लिख लो, स्टेप 3 में जो आपने काम किया वो लिख लो। अब 45 किसकी इक्वल होएगा, 45 किसकी इक्वल होएगा, इन दोनों के मल्टीप्लाई प्लस ये, इन दोनों का मल्टीप्लाई प्लस ये। 55 भी क्या था, इन दोनों का मल्टीप्लाई प्लस रिमाइंडर। 210 भी क्या था, इन दोनों का मल्टीप्लाई प्लस 45 आ रहेगा। तो इसी तरह 45 क्या हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 10 इंटू 4 प्लस 5। रिमाइंडर 0 है क्या, नहीं है, रिमाइंडर 0 नहीं है। शेषफल रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0 नहीं है, 0 नहीं है। तो अभी और करेंगे, अब 5 से डिवाइड करेंगे, किसको करेंगे, या इधर आ जाएगा 10। अब ये कितने टाइम्स, 2 टाइम्स। अब रिमाइंडर कितना आ गया, 0। जब आपका रिमाइंडर 0 आ जाता है, जब आपका शेषफल 0 आ जाता है, तो आपका HCF क्या होता है कि लास्ट में आपने किससे डिवाइड किया, किससे भाग दिया, 5 से, किससे भाग दिया, 5 से, वही आपका क्या हो गया, आंसर। तो पहले स्टेप 4 तो लिख लो आप एक बार, स्टेप 4 लिख लो। स्टेप 4 क्या आएगा, 10 बराबर क्या आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई प्लस शेषफल है ना,
5 इंटू 2 प्लस 10 आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया। तो दिस इंप्लाइज शेषफल रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। तो दिस इंप्लाइज HCF मैं सब पे है ना, मैं तम समाप्त वर्तक क्या आ जाएगा 5। लास्ट में आपने किससे डिवाइड किया है 5 से। जब भी आपका रिमाइंडर इस टाइप की क्वेश्चन में 0 आ जाए तो जिससे क्या वही अपना आंसर। उम्मीद कर रहा हूं आ गया होगा समझ में, अच्छा सा आ गया तो वीडियो को लाइक कर दे। और अभी तक समझ में नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है, एक क्वेश्चन और लेता हूं और समझाता हूं आपको और समझ में आ जाएगा अच्छे से। ये प्रोसेस करनी है आपको बस रिमाइंडर, और इनको स्टेप बाय स्टेप लिखना है। कितनी बार दिया 1 2 3 4, तो 4 स्टेप हो गए, लास्ट में रिमाइंडर 0 हो गया। तो जिससे लास्ट में डिवाइड किया है किससे भाग दिया लास्ट में 5 से, तो वो है, ठीक है ना। तो ये आपको स्टेप लिखने होते हैं। क्या लिखना होता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई प्लस ये, इन दोनों का मल्टीप्लाई प्लस ये, इन दोनों का मल्टीप्लाई प्लस ये, इसके इक्वल होता है ना। नेक्स्ट एक और लेते हैं अपन 4 में। टोटल 4 में 6 क्वेश्चन दे रखे हैं आपको, अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। सेकंड क्या है आपका 420 130, 4 का सेकंड, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड, ठीक है। अब सबसे पहले देख लो 420 बड़ा है 130 में ना, तो यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके करने पर, ठीक है। स्टेप 1 में वही है, जो बड़ा है उसमें छोटे का भाग दे दो, डिवाइड कर दो। तो सबसे पहले 420 में अगर डिवाइड करेंगे 136 आ गया। तो आप ही बता दो कितने टाइम्स होएगा, 3 टाइम्स होएगा। 3 टाइम्स क्या होएगा, अगर मल्टीप्लाई करें तो 390 तो शेषफल कितना बचा रिमाइंडर 30, कितना बचा 30। स्टेप 1 लिखना कैसे है वो इंपॉर्टेंट है, लिखना कैसे 420 इक्वल होएगा, कौन होएगा 420। देखो हमेशा जिसमें डिवाइड कर रहे हैं ना वो इक्वल होता है, अंदर वाली राशि समझ लो 420। अब 420 किसकी इक्वल होती है, इन दोनों का मल्टीप्लाई प्लस रिमाइंडर शेषफल, तो क्या होएगा 130 इंटू 3 प्लस 30। शेषफल 0 है क्या, नहीं है, रिमाइंडर 0 नहीं है, शेषफल रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0। जब 0 नहीं है तो जो रिमाइंडर आया है उसका भाग देंगे, किस में भाग देंगे, इधर जो था पहले 130 में। तो 130 में भाग दें तो कितने टाइम्स 4 टाइम्स, तो कितना आ गया 120, रिमाइंडर कितना बचा 10, ठीक है। अब 130 को मैं कैसे लिखूंगा स्टेप 2 में 30 इंटू 4 प्लस 10, वो क्या हो जाएगा स्टेप 2। समझ में आ रहा होगा आपको। तो क्या हो गया 130 बराबर 30 इंटू 4 प्लस 10, शेषफल 0 है क्या, नहीं है, इसका मतलब एक स्टेप और करना पड़ेगा। शेषफल 0 आ जाएगा, वही अपना आंसर आ जाएगा HCF नॉट इक्वल टू 0। तो लास्ट अब देखते हैं आगे क्या आएगा। अब रिमाइंडर से डिवाइड करते हैं ना, किसका, किसमें, इधर वाले 30 में, कितने टाइम्स हो जाएगा 3 टाइम्स 30। अब रिमाइंडर क्या आ गया 0, क्या आ गया 0 आ गया। लास्ट में डिवाइड किससे किया 10 से, लास्ट 10 फाइनल में आपने डिवाइड भाग किससे दिया 10 से। लास्ट में जिससे भाग देते हैं जिसमें शेषफल 0 आ जाए तो वही अपना क्या होता है आंसर। आंसर क्या हो गया 10। परंतु अभी इस स्टेप को लिखना तो पड़ेगा ना, इसको पहले स्टेप लिखो। तो स्टेप कितना होगा थर्ड, स्टेप थर्ड क्या हो गया 30 इज इक्वल टू 10 इंटू 3 प्लस 0। तो अब शेषफल रिमाइंडर इक्वल टू 0। तो दिस इंप्लाइज HCF बराबर कितना हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा 10। इस तरह से ये आपका आंसर आ गया सेकंड नंबर। इसी का एक और एग्जांपल लेते हैं, अच्छे से समझाता हूं थर्ड, और समझ में आ जाएगा आपको। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, एकदम अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करेंगे इसका, तभी मजा आएगा आपको।
लाइक कर दो वीडियो को, एक कमेंट डाल दो अच्छा सा। नेक्स्ट क्या है 75,243 यही है आपका। ठीक है, तो वही बड़ा कौन है 243 किससे 75 से, तो यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा EDL ठीक है, इससे कर रहे हैं। तो स्टेप वन बड़े में छोटे का भाग दे दो। 243 को डिवाइड किया 75 से, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड दो, तो कितने टाइम्स जाएगा आप बताओ, कितने टाइम्स, 3 टाइम्स या 2 टाइम्स? 3 टाइम्स हो जाएगा, 3 टाइम्स हो जाएगा, 4 टाइम्स नहीं हो पाएगा, 3 टाइम्स। 3 इसको मल्टीप्लाई किया तो 5 और 22 है ना, आ गया। रिमाइंडर देखते हैं क्या आता है अब यहाँ पर। रिमाइंडर क्या आ गया 13 में से एक कैरी किया, 13 में से 5 गए 8, और यहाँ कितना बचा 23 में से 18 आ गया। तो अब मैं इसको 243 को मैं क्या लिखूंगा, 243 बराबर 75 इंटू 3 प्लस 18, इन दोनों का मल्टीप्लाई प्लस ये है ना। सेसफुल रिमाइंडर 0 है क्या? सेसफुल रिमाइंडर 0 है क्या? नहीं है, रिमाइंडर सेसफुल 0 नहीं है, तो स्टेप 2 और आएगा। अब स्टेप 2 क्या आएगा वो देखते हैं अपन। चरण 2 18 का डिवाइड किस में देंगे 75 में, 18 का डिवाइड किया 75 में, कितने टाइम्स 4 टाइम्स, 4 टाइम्स, तो कितनी बार चला जाएगा 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 72, तो कितना बचा 3, रिमाइंडर कितना आया 3। तो 75 को किस तरह डिनोट करूंगा यूक्लिड लेमा से, 75 इज इक्वल टू इन दोनों का मल्टीप्लाई प्लस ये 18 इंटू 4 प्लस 3। शेष पर 0 आया क्या? नहीं आया। जब तक शेष पर 0 नहीं आएगा तब तक अपना HCF नहीं आएगा। रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0, रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0, तो स्टेप क्या आएगा थर्ड। स्टेप थर्ड क्या देखते हैं। अब 3 का डिवाइड देंगे, किस में डिवाइड देंगे 18 में, किसमें 18 में, तो कितने टाइम 6 टाइम, तो 18 से 18। अब रिमाइंडर क्या आ गया 0, तो अपना HCF क्या हो गया 3। लास्ट में डिवाइड किससे किया 3 से, तो आंसर भी क्या आ जाएगा 3। डिनोट कर लो इसको 18 इज इक्वल टू 3 इंटू 6 प्लस 0। शेषफल रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, तो दिस इंप्लाइज HCF। लास्ट में डिवाइड किससे किया 3 से, तो आंसर क्या आ जाएगा 3। इस तरह से ये आंसर आ गया। तो ये 3 क्वेश्चन मैंने अपने आपको अपने अच्छे से तरीके से समझा दिया है। अब बाकी के 3 रिमाइंडर क्वेश्चन है वो आपको घर पे करने हैं अच्छे से, और कमेंट सेक्शन में उनका आंसर जरूर बताना है कि उनका HCF क्या बनेगा। तो वो 3 क्वेश्चन कौन कौन से मैं वो बोर्ड पे लिख देता हूं ताकि आपको उनका HCF फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन 4 का 4 क्या होएगा, ये 3 क्वेश्चन मैं आपको घर पे प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं ताकि आप इस लेक्चर को देखने के बाद इस 3 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना यूक्लिड डिवीजन मेथड से, और इनके जो आंसर HCF आएगा HCF फाइंड आउट करना है इसी मेथड से। उसका HCF आप कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताओगे मुझे कि आंसर आपका कितना आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 2.1 का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है वो मैं आपको बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्यूशन देखते हैं क्या है। इफ HCF ऑफ नंबर, किसका HCF की बात कर रहा है, ये बात कर रहा है आपके 408 और 1032 का। उसका जो HCF है, इसका जो HCF है वो किस फॉर्म में है, एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ, कौन सी फॉर्म है 132x माइनस 408 इंटू 5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है,
इसने बोला है यदि संख्या 408 और 132 का HCF जो आएगा आंसर वो किस फॉर्म में 132x माइनस 408 इंटू 5 के रूप में है, तो HCF ज्ञात कीजिए। तो एक तरह से x का मान ज्ञात कीजिए, एक तरह से इसका HCF क्या दे दिया, ये दे दिया ना, बट अपन इसका HCF फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले यूक्लिड डिवीजन लेमा से। तो वो अपन मेथड अपनाते हैं बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा, है ना, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका। स्टेप वन क्या है, बड़ी संख्या में भाग देना है। किसका भाग देना है, 408 का, तो कितने टाइम्स जाएगा, 2 टाइम्स जाएगा, तो क्या आएगा आंसर इसका 816, है ना, माइनस किया 32 में से 16 गया 16, यहाँ आ गया। अब नेक्स्ट शेष पर 0 है क्या, नहीं, तो स्टेप 1 में क्या आ जाएगा 1032 बराबर क्या लिखूंगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई 408 इंटू 2 प्लस 216, शेषफल रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0, शेषफल रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0, जब 0 नहीं है तो HCF नहीं आया अभी तक। फिर आगे अपन को देखना पड़ेगा। अब 216 को डिवाइड करना है 408 से, ठीक है, तो इसका डिवाइड कितने टाइम्स, 1 टाइम्स। अगर 2 टाइम्स करते हो तो क्या हो जाएगा 216 इंटू 2 16 32 से 432 हो जाए, जबकि यहाँ कितना है 408, 2 टाइम्स, सॉरी 1 टाइम्स 216, तो कैरी लो, कैरी लिया, तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, कितना गया 2, और ये 40 में से 21 गए तो कितने बच्चे 19, 40 में से 21 गए कितने बच्चे 19, और 192 का आगे देखते हैं क्या होगा, तो क्या आ जाएगा 408 इज इक्वल टू क्या आएगा 216 इंटू 1 प्लस 192। शेषफल 0 आया है क्या, नहीं आया अभी तक, शेषफल 0 नहीं आया है। तो एक स्टेप और करना पड़ेगा, स्टेप 3, वो यहां देखेंगे अपन। स्टेप 3 192 का इसमें डिवाइड 216 में 1 टाइम्स 192 तो माइनस किया तो ये कितना आ गया 4, और ये कितना आ गया आपके 2 24। शेषफल 0 आया क्या, नहीं आया, तो क्या है 216 को कैसे लिखूंगा, 216 बराबर 192 इंटू 1 192 इंटू 1 प्लस 24। अभी तक रिमाइंडर शेषफल 0 है क्या, नहीं है, शेषफल रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0, तो एक स्टेप और आएगा 4, वो क्या है देखते हैं। अब 24 का डिवाइड करना है, 24 का डिवाइड किस में करना है 192 में। जब 24 का डिवाइड आप 192 में करोगे तो ये कितने टाइम्स जाएगा आपके, लगभग 8 टाइम्स, है ना, 8 से मल्टीप्लाई किया तो 2 3 192। तो अब यहाँ रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0, क्या आ जाएगा 0। तो स्टेप 4 में 192 किसके इक्वल हो गया 24 इंटू 8 प्लस 0 आ गया ना। अब रिमाइंडर कितना हो गया 0, तो इसका मतलब अपना जो HCF आएगा, HCF मैंने क्या बोला था, जिसका लास्ट में भाग देते हैं उसमें जो शेषफल आता है 0 शेषफल आएगा ना, तो उस समय किस संख्या का भाग दिया है वो आपका क्या होगा HCF चॉइस। तो दिस इंप्लाइज शेषफल रिमाइंडर इक्वल टू 0, तो दिस इंप्लाइज HCF कितना हो गया 24 चॉइस आ गया। अब अभी क्वेश्चन ये नहीं है अपना उसमें क्या क्वेश्चन बोला है कि इन दोनों का HCF इस रूप में है, और अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा से अपना HCF कितना आया है चॉइस, कितना आया है चॉइस, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन किसकी इक्वल है, इसके इक्वल। इसका मतलब ये दोनों क्या है बराबर, ये आपने निकाला है और ये उसने ऑलरेडी दिया है, तो इन दोनों को क्या कर देते हैं बराबर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्नानुसार क्या होएगा 1032x माइनस इंटू 5 इज इक्वल टू कितना है 24। तो 1032x माइनस, इसको मल्टीप्लाई कर लो ना अच्छे से,
तो कितना आ जाएगा 8 को बराबर 24। ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का, तो 1032 x बराबर इन दोनों को ऐड किया 40 है, 40 है, तो ये कितना हो गया 64। x बराबर कितना हो गया, ये x के साथ किस में मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो कितना टाइम्स 2 टाइम्स, कितना x की वैल्यू कितनी आ गई आपके, और आपसे उसने x क्वेश्चन में x से पूछा था, ये आपका आंसर आ गया। तो इस क्वेश्चन में आपको HCF दिया हुआ था ये फॉर्म में, और अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा से अपन ने निकाला क्या था 24, इन दोनों को दिया हुआ था और अपन ने निकाला दोनों क्या आएंगे बराबर, दोनों को पुट किया बराबर, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, इसको इधर भेजा प्लस, तो x में फिर डिवाइड किया तो क्या आ गया 2, तो इसका मतलब अपना x का आंसर कितना आ गया 2। तो इस तरह से आपके जो एक्सरसाइज 2.1 है वो यही कंप्लीट होती है। उम्मीद कर रहा हूं कि मैंने आपको समझाया, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो जरूर बताना, और जो क्वेश्चन 4 के 3 एग्जांपल मैंने आपको घर के लिए दिए वो आपको जरूर करने, और उनके आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर भेजना। तो आज का टॉपिक यही समाप्त होता है, नेक्स्ट देखेंगे 2.2 और उसकी थ्योरी किस तरह से स्टार्ट होते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद।